कैट 2023 का एलआरडीआई पेपर देखा होगा तो इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एक प्रॉब्लम में मर्ज कर दिया गया है। एंड अगर आप कैट की हिस्ट्री देखो, एलआरडीआई सेक्शन हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा रहती है। एंड आगे भी कैट यही करता रहेगा बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इस सेक्शन में आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आप किस तरीके से एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन नेविगेट करते हो, वो सब टेस्ट किया ही जाएगा आगे भी। एंड दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन आपका फाउंडेशन प्रेप वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज पेपर में क्या आएगा किसी को नहीं पता, बट अगर आपका फाउंडेशनल प्रेप स्ट्रांग है देन यू नीड नॉट वरी। एंड उसके लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर योर एलआरडीआई सेक्शन। एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो which will cover end-to-end LRDI strategy. And before we start, do not forget to subscribe to this channel if you are a CAT aspirant so that you keep getting notification for these kind of videos. So let's start with a list of topics that you need to cover for LRDI, and we will start with charts, graphs and tables. So बहुत different types of tables, charts होते हैं, bar chart होता है, spider chart होता है. You need to be aware of all those kind of charts because it's very important for data interpretation at least. उसके बाद रैंकिंग्स है, उसके बाद बाइनरी लॉजिक्स यू हैव टू कवर, उसके बाद अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर एंड सर्कुलर बोथ अंडर अरेंजमेंट्स। उसके बाद मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं विच इज़ समथिंग लाइक अ सुडोकू। इफ़ यू आर गुड एट सॉल्विंग सुडोकू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम ईजी। उसके बाद सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम है। उसके बाद क्यूब्स, आफ्टर दैट गेम्स एंड टूर्नामेंट, आफ्टर दैट काइट्स एंड डाइसेस, आफ्टर दैट क्रिटिकल पाथ क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट डेटा सफिशिएंसी। एंड कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं लाइक ब्लड रिलेशंस, मिसलेनियस पजल्स, जो कैट में कम देखे गए हैं। मे बी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में वो आते हो, बट कैट में उनका वेटेज कम है। बट कैट के एलआरडीआई सेक्शन के लिए ब्रॉडली मैंने जो टॉपिक्स बताए। एंड एक और होता है क्वांटिटेटिव पजल्स, मतलब न्यूमेरिकल पजल्स जो होते हैं वो भी आ सकते हैं, बट वो काइंड ऑफ आप क्वांट में कवर कर लोगे। दैट इज मोर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सो इसलिए मैं एलआरडीआई में कवर नहीं करना चाहता बिकॉज दैट यू विल ऑलरेडी कवर इन द मॉडर्न मैथ सेक्शन ऑफ क्वांट। नेक्स्ट, वेयर टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स फ्रॉम। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी अरुण शर्मा, इट कैन बी निशित के सिन्हा। एंड इन दोनों बुक में से आप कोई भी अगर चूज़ करते हो तो पहले तो इन टॉपिक्स के आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद सॉल्व करना एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। अनलाइक क्वांट आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस स्पेसिफिकली फॉर एलआरडीआई, आई डू नॉट रिकमेंड एनीवन टू सॉल्व द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनी ऑफ दीज बुक्स बिकॉज कैट का क्वेश्चंस एंड कैट का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। एंड ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसमें आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिले। सो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और यूज़ करेंगे, बस थ्योरी के लिए जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन यूज़ द बुक्स। थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्व कर लेना एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, दैट विल गिव यू सफिशिएंट प्रिपरेशन। एंड अगर आप कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो देन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज पे अटेंशन टू द थ्योरी बीइंग टॉट इन द क्लासरूम एंड आफ्टर दैट सॉल्व द शीट्स और द हैंडबुक दैट द कोचिंग हैज प्रोवाइडेड। उस टॉपिक से आप जो भी शीट है उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो एंड दैट इज मोर देन इनफ। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू स्पेंड टाइम ऑन एनी बुक लाइक अरुण शर्मा और निशित के सिन्हा। आप वो टाइम सेव करोगे जस्ट बिकॉज यू हैव अटेंडेड दोज लेसन्स लाइव। एंड अगर आप कैट 2024 के लिए कोचिंग देख रहे हो देन यू कैन कंसिडर आईक्वांटा, जिनके साथ मैं इस वीडियो में कोलैबोरेट भी कर रहा हूँ। एंड मैंने लास्ट ईयर भी रेकमेंड किया था आईक्वांटा। एंड द एनुअल फीडबैक मैं जो कलेक्ट करता हूँ फॉर ऑल द कोचिंग, उसमें काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया गया है फॉर आईक्वांटा। स्पेशली एलआरडीआई में जो व्हाट द स्टूडेंट्स रियली लाइक वाज दैट थ्योरी क्लासेस के साथ साथ एप्लीकेशन क्लासेस भी होते हैं। सो थ्योरी तो कवर कर लिया जाता है, बट उसको कैसे अप्लाई करना है इन प्रॉब्लम्स, इन एलआरडीआई प्रॉब्लम्स, तो वो कवर किया जाता है, व्हाट दे कॉल द डुअल पेडागोजी करिकुलम। उसके साथ साथ एक और जो चीज़ अप्रिशिएटेड थी वो थी 24/7 डाउट सॉल्विंग। उनके ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप जाके प्रॉब्लम्स पोस्ट कर सकते हो एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट तो कोई आईक्वांटा के फैकल्टी या फिर समवन फ्रॉम द कम्युनिटी विल सॉल्व योर डाउट। एंड एलआरडीआई में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये चीज़ उनके रिजल्ट में भी दिख रही थी जहाँ पर मोर देन 200 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल। एंड मोर देन 99 ही नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 99.9 पे है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 99.8 पे भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट 99.7 स्कोर किया है। सो काफ़ी हाई परसेंटाइल भी स्कोर किया है। एंड अगर आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हो देन एक मैराथन सीरीज भी ऑर्गेनाइज है आईक्वांटा के थ्रू विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू अटेंड। एंड कुछ एलआरडीआई टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे उसमें, लाइक नेटवर्क डायग्राम्स विच इज़ कवर्ड ऑन 26 फरवरी, गेम्स एंड
टूर्नामेंट्स एक कवर किया जाएगा विच इज ऑन 28 फरवरी, सो यू कैन ऑब्वियसली अटेंड दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको मैराथन कैसे ज्वाइन करना है, एक पर्टिकुलर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा। उनका व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर डिटेल्स शेयर किए जा रहे हैं, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द कैट 2024 बैच, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। उसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में विच इज द स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू यूज। मैंने पहले भी बताया था, आप अगर कोई बुक भी यूज करते हो तो उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज कैट के करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है। सो ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम अनदर सोर्स, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी यू नीड टू डेवलप सर्टेन स्किल्स, एंड दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज। उसके बाद पेशेंस, एंड्योरेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हो चुके हैं जिसके लिए आपको फाउंडेशनल प्रेप इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू अ टाइमलाइन फॉर योर LRDI प्रेप, जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे देगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, एंड एक प्रिपरेशन रोड मैप मिल जाएगा आपको। कंसिडर दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, तो आप मार्च में आप बस फाउंडेशनल प्रेप करोगे। फाउंडेशनल प्रेप में क्या करोगे, जस्ट सॉल्व सुडोकू, बस आपको सुडोकू सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। एवरी डे अगर आप 2 सुडोकू सॉल्व कर सकते हो प्लीज डू दैट। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डोंट गिव अप ऑन दैट सुडोकू, बट अगर आपको टाइम लग रहा है उसमें 30 मिनट्स 40 मिनट्स भी लग रहा है मीडियम लेवल सुडोकू में, प्लीज गिव इट दैट एंड अटेम्प्ट एंड सॉल्व द एंटायर सुडोकू। अगर आप 2 सुडोकू सॉल्व कर सकते हो विद इन 1 आवर, प्लीज गो फॉर इट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन गो फॉर 1 सुडोकू, बट मेक श्योर दैट वो एक सुडोकू आप कंप्लीट करते हो। मोस्टली एक जगह जाके स्टक हो जाते हैं लोग एंड दे लीव दैट सुडोकू अनफिनिश, वो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज देन दैट विल ओपन योर ब्रेन एंड ऑल्सो दैट विल मेक श्योर दैट यू डेवलप दैट पेशेंस विच विल बी रिक्वायर्ड इन LRDI। तो मार्च चला गया आपके सुडोकू सॉल्व करने में। होपफुली अप्रैल में आप सुडोकू में थोड़े इंप्रूव हो जाओगे, सो कीप सॉल्विंग सुडोकू एटलीस्ट 1 पर डे। मे बी आप इजी लेवल सेट्स भी सॉल्व कर सकते हो, बट कीप द हैबिट गोइंग। एंड अप्रैल में आप प्रिपेयर करोगे थ्योरी के लिए, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए थे उनकी थ्योरी आप कवर करोगे। अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ऑब्वियसली बुक से, अगर कोचिंग कर रहे हो तो वो कोचिंग के टाइमलाइन आप फॉलो कर सकते हो, वो जब भी वो थ्योरी पढ़ाते हैं आप तब कवर कर लेना। इट्स नॉट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अप्रैल में ही सारे थ्योरी कवर करने हैं, बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट ऑल द थ्योरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पर टॉपिक मैक्सिमम 2-3 डेज लगना चाहिए, क्योंकि जस्ट थ्योरी पढ़ना है विच इज़ वेरी सिंपल एंड जस्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसके बाद मई से शुरू होता है एक्चुअल प्रेपरेशन, एंड आपको एक्चुअल प्रेपरेशन के लिए क्या करना है, सिंपल 1 थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जो बेस्ट सोर्सेज है प्रैक्टिस के लिए वो एक तो है प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑब्वियसली। उसके बाद प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स जो होते हैं वो बहुत बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। प्रीवियस ईयर मॉक, आप किसी भी मॉक टेस्ट को उठा लो एंड उनके जो LRDI सेट्स है वो सॉल्व करो। उसके बाद करंट ईयर मॉक्स, अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो तो उनके जो कोचिंग मटीरियल है उनसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो करंट ईयर के आपने मॉक्स बाय किए हैं वो सॉल्व करो, सेक्शनल सॉल्व करो। दीज आर द काइंड ऑफ सोर्सेज दैट यू नीड टू यूज टू सॉल्व LRDI प्रॉब्लम्स। इन एडिशन टू दीज मैं कुछ LRDI प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ खुद से बना के आपके लिए, विच इज गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट करूंगा और मिड मार्च से स्टार्ट करूंगा LRDI सेट्स देना। तो वो अवेलेबल होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे कम्युनिटी में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो वो, सो दैट जब भी मैं वो PDF शेयर करूँ LRDI सेट्स का, यू आर देयर एंड यू कैन एक्सेस इट। सो मई टू नवंबर आपका प्लान बस यही रहेगा, जितने ज़्यादा LRDI सेट सॉल्व कर सकते हो दैट इज गुड फॉर यू। आप याद रखना, कोई भी LRDI सेट इनिशियली डोंट गो फॉर द टाइमिंग कि मुझे एक सेट सॉल्व करने में 40 मिनट्स लग रहा है, तो कैट का LRDI का पूरा सेक्शन ही 40 मिनट्स का है, मुझे छोड़ देना चाहिए, शायद वो सेट मेरे से नहीं हो पाएगा। डोंट डू दैट इन द इनिशियल डेज। मई जून जुलाई एटलीस्ट ये 3 मंथ्स आपका फोकस होना चाहिए बस वो सेट सॉल्व करने में, चाहे उसमें 40 मिनट्स लगे या फिर 1 आवर लगे, जस्ट सॉल्व दो सेट्स एवरी डे। ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 3-4 सेट्स, अगर हो पा रहा है 3-4 सेट्स आपका अगर डेली प्रैक्टिस रहे मई टू जुलाई, देन इट इज मोर देन इनफ। एंड मेक श्योर कि आप सेट एंड टू एंड सॉल्व करते हो, एटलीस्ट अपना फुल कमिटमेंट देते हो बिफोर सीइंग द सोल्यूशन। एंड होपफुली जुलाई अगस्त से आपका मॉक्स भी शुरू हो जाएगा, सो एवरी वीक आप एटलीस्ट 2 मॉक्स तो अटेम्प्ट कर रहे हो, सो वहाँ से भी काफ़ी सारे LRDI सेट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप, तो वो भी एक प्रैक्टिस रहेगा। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दे रहे हो दो इन दोज मंथ्स, देन डेफिनेटली सेक्शनल्स तो शुरू कर लेना, एटलीस्ट 1 सेक्शनल एवरी वीक आपको देना ही है, बिकॉज दैट विल ऑल्सो पुट यू अंडर दैट टाइम प्रेशर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप टाइम प्रेशर में कितना अच्छा सॉल्व कर पाते हो। तो डेफिनेटली अटेम्प्ट सेक्शनल 1 सेक्शनल पर वीक या फिर 2 मॉक टेस्ट, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक एटलीस्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई।
फाइनली जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं लाइक सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप थोड़ा रेस्ट डाउन कर सकते हो, बट सितंबर अक्टूबर में आपको पंप अप करना है अपना प्रेपरेशन एटलीस्ट 5 to 6 LRDI सेट्स एवरी डे। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो उस दिन आप इग्नोर कर सकते हो, बट रेस्ट ऑफ द डेज एटलीस्ट 5-6 फुल लेंथ LRDI सेट्स सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के हो सकते हैं, बट 5-6 सेट्स तो आपको मिनिमम सॉल्व करना है एवरी डे इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। उसके बाद नवंबर मंथ में आप थोड़ा रेस्ट करोगे, मैक्सिमम 1 or 2 LRDI सेट्स एवरी डे करोगे। सो दैट इज जस्ट टू बी इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग सेट्स। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑब्वियसली दे रहे हो, बट 1-2 सेट सॉल्व करते रहो सो दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग इट। एंड मेक श्योर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जब भी आप सॉल्व करते हो एटलीस्ट मॉक टेस्ट में, जब भी आप LRDI सेट सॉल्व करते हो उनको कैटेगराइज करो, वेदर इट वॉज ईजी, वेदर इट वॉज मीडियम, वेदर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अगर जो भी मीडियम सेट्स हैं उनको नोट डाउन करो, जो भी ऐसे सेट्स हैं जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं किए थे उनको या तो बुकमार्क करके रख लो या फिर नोट डाउन करके रख लो अपने नोटबुक में। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रिक था तो उसको नोट डाउन करो उस पर्टिकुलर कॉपी में, एंड दैट विल हेल्प यू। जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ रिवाइज नहीं करना, आपको जाके थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, आपको रिवाइज करना है वो प्रॉब्लम्स जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं किया था, या फिर वो प्रॉब्लम जिसमें एक स्पेसिफिक ट्रिक था जिससे वो LRDI सेट बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। आपने जब भी आप एक नया ट्रिक सीखोगे LRDI सेट सॉल्व करने का, उसको नोट डाउन करोगे एंड revise it from time to time. So that's it for the LRDI preparation. I hope this would have given you a lot of clarity. अगर कोई भी doubt है you can obviously comment down below. So that was it from my side. See you in the next video.